बचपन से लेखन की तरफ उनके कदम बढ़ चले थे। माँ बाप से मिला प्यार और प्रेरणा। जिंदगी के हर मुकाम पर कई उतार चढ़ाव आए, पर कुछ कर जाने के जज्बे ने हर दरिया पार किया। वह अकेला ही चलता चला गया मंजिलों की तरफ, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक जानी मानी शख्सियत के रूप में उभरे हिंदुस्तान थिएटर की आन बान शान, वो हैं इकबाल नियाज़ी। इकबाल नियाज़ी क्रिएटिव डायरेक्टर, ड्रामेटिक, प्ले राइटर, पोएट, स्टोरी राइटर और एंकर। किरदार आर्ट एकेडमी। किरदार आर्ट एकेडमी, a leading theatre and cultural group of Mumbai, which is actively involved in encouraging and providing opportunities to artists since last 38 years. परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे ही हुनरबाज हिंदुस्तान की आन बान शान इकबाल नियाज़ी की आपने एक झलक देखी। नमस्कार, समय इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुनीता गौड़। इकबाल नियाज़ी जी के बारे में जितना भी कहूँ कम है। आज आपके समक्ष इकबाल नियाज़ी के जीवन से जुड़े कुछ खास बातें चंद लम्हे पेश करने जा रही हूँ। दास्ताने इकबाल नियाज़ी। इकबाल नियाज़ी उर्दू हिंदी के मशहूर ड्रामा निकार, हिदायतकार, शायर, एंकर, टीचर और थिएटर एक्टिविस्ट हैं। इनका जन्म 15 मई 1960 में एक गरीब खानदान मुंबई में हुआ। उनके पिताजी स्वर्गीय शोर नियाज़ी एक बहुत ही मशहूर शायर और स्क्रिप्ट राइटर थे। नियाज़ी जी के पिताजी फिल्म डायरेक्टर इस्माइली मेमन के साथ काम किए और दो रोटी चंदन का पालना फिल्मों जैसी कई स्क्रिप्ट लिखी और कई फिल्मों में गीत भी लिखे। इकबाल जी की माताजी कुलसुम्बी शहनाज भी कहानीकार थी, पत्रिकाओं और अखबारों में अफसाने लिखा करती थी। इकबाल नियाज़ी जी साहित्य की तरफ स्कूल के जमाने से ही जुड़ गए थे। इकबाल नियाज़ी अपने 2 स्कूल के टीचरों की वजह से उर्दू ड्रामों के तरफ गालिब हुए। एक अहमद रिजवी सर और दूसरे अजीजुर रहमान सर। इन दोनों टीचरों ने नियाज़ी जी को बारीकियां सिखाई, लेकिन इकबाल नियाज़ी को राइटिंग में दिलचस्पी थी, डायरेक्शन में दिलचस्पी थी। जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे तो इकबाल नियाज़ी ने एक कहानी मुंबई के डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में छपने के लिए भेजी और जब वो पब्लिश हुई तो अखबार लेकर खुशी से अपने दोस्तों और टीचरों को बताते रहे। उनके घर के माहौल में शेरो शायरी थी, अफसाने थे, ड्रामों के ऊपर उनके घर में बातें होती थी। उनके पिताजी बतौर एक्टर शेर नियाज़ी पारसी थिएटर से जुड़े हुए थे। इकबाल नियाज़ी जी के पिताजी उन्हें फारसी थिएटर के किस्से सुनाते थे, जिससे इकबाल नियाज़ी जी का ध्यान ड्रामा थिएटर की तरफ आकर्षित होने लगा। इकबाल नियाज़ी जब 9th स्टैंडर्ड में थे तब उन्होंने 2 घंटे में एक ड्रामा इल्म इमारत आवाम अपने पिताजी को लिखकर दिया। उनके पिताजी इस ड्रामा को आगे चलकर एक शो में प्रस्तुत किए। इस ड्रामा की डायरेक्शन अजीजुर रहमान सर ने किया था, जो उस वक्त मशहूर कलाकार कादिर खान जी के ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ड्रामा में इकबाल नियाज़ी की छोटी बहन सकीन अख्तर नियाज़ी इमारत का किरदार अदा की। ये ड्रामा बहुत कामयाब हुआ। उस दिन इकबाल नियाज़ी ने भी अपने अंदर छिपी नाटककार की क्षमता को खुद से परिचय हुए। लेजेंडरी हबीब तनवीर साहब के ड्रामा की पेशकश ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और वह उर्दू थिएटर को उसका खोया हुआ स्थान दिलाने के लिए अथक प्रयासों में जुट गए। अपने दोस्तों के साथ मिलकर जालियांवाला बाग 82 नामक ड्रामा को लिखने
पर बेस्ट स्टूडेंट इंटर कॉलेज कंपटीशन स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला। इस ड्रामा के बाद इकबाल नियाज़ी को हिम्मत और कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो कामयाबी की ओर बढ़ते चले गए। जालियांवाला बाग 82 ड्रामा कई भाषाओं में पेश किया गया, वहाँ भी इस ड्रामा को सफलता प्राप्त हुई। 1982 में इकबाल नियाज़ी ने किरदार आर्ट एकेडमी का ग्रुप शुरू किया, जिसमें उनके साथ असलम परवेज, असलम खान, महराज हसन सिद्दीकी, डॉक्टर काजी इमाम शामिल थे। कुछ समय बाद इकबाल नियाज़ी इस ग्रुप में अकेले पड़ गए थे। अकेले होते हुए भी इकबाल नियाज़ी हिम्मत नहीं हारे और 38 साल बाद भी किरदार एकेडमी को आज तक जिंदा रखा हुआ है। इन 38 सालों में उन्होंने 200 से अधिक ड्रामे स्टेज किए और लगभग पूरे भारत भर में 4000 शोज किए हैं। 4 दशकों से इकबाल नियाज़ी जी को सर्वोच्च गालिब अवार्ड, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, हबीब तनवीर पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मौलाना आज़ाद पुरस्कार, मजरूह पुरस्कार, साहिर लुधियानवी पुरस्कार, महाराष्ट्र उर्दू अकादमी और बंगाल उर्दू अकादमी अवार्ड्स के अलावा ढेरों पुरस्कार शामिल हैं। इकबाल नियाज़ी महाराष्ट्र उर्दू ड्रामा कंपटीशन में हर साल अपने ड्रामों को पेश करते हैं और हर साल बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट राइटर, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड हासिल करते रहते हैं। किरदार आर्ट एकेडमी में उन्होंने अपना पहला प्ले वेटिंग फॉर कोदू को पेश किया, जिसमें उन्होंने एक एक्टर की भूमिका अदा की थी और उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत सराहा। इसके बाद एक कॉमेडी ड्रामा अम्मा मैं क्या करूं पेश किया। ये ड्रामा पूरे हिंदुस्तान भर में पेश किया गया। इकबाल नियाज़ी ने विभिन्न उर्दू अखबारों में 9 वर्षों तक स्तंभकार की हैसियत से काम किया। पहली बार उर्दू, हिंदी, मराठी ड्रामों पर टिप्पणियां, लेख, मालूमात, साक्षात्कार उर्दू अखबारों में प्रकाशित हुए। कॉलम्स अक्स पर अक्स और रंग दर्शन बेहद लोकप्रिय हुए, जिनमें उन्होंने 400 से अधिक लेख उर्दू ड्रामों और रंगमंच पर कलम बंद किए। इकबाल नियाज़ी की अब तक ड्रामों की 5 किताबें सामने आ चुकी है, जिनमें 10 रंगी तमाशे, सब ठीक है, एक नई उड़ान, गिरगिट और दूसरे ड्रामे और हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करते हैं व अन्य 2 किताबें प्रकाशन के मराहल से गुजर रही हैं, जिनमें होता है शब्द और रोज ड्रामा, मेरे आगे और किसका लहू है कौन मरा। इसके अलावा भी लगभग 9 ड्राफ्ट छपने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें उर्दू ड्रामा, उर्दू थिएटर, बैक स्टेज ड्रामे, हबीब तनवीर व्यक्तित्व और कला, मराठी ड्रामा, मराठी थिएटर, ड्रामा वर्कशॉप और नुक्कड़ नाटकों की पेशकश जैसे मुख्य किताबें हैं। इकबाल नियाज़ी ने 2018 में 42 ड्रामा पेश किए, जो कि आज तक कोई भी उर्दू थिएटर इतने शोज नहीं कर पाया। इकबाल नियाज़ी जी ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किए। 1998 में जाबाज सीरियल भी नियाज़ जी ने लिखी, जो कि ईटीवी पर चलता रहा। 2001 में फिल्म ही फिल्म गेम शो की स्क्रिप्ट भी लिखी, जो कि ईटीवी उर्दू पर टेलीकास्ट किया गया। उर्दू थिएटर का सफरनामा सीरियल दूरदर्शन में टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें इकबाल नियाज़ी जी ने बेतौर डायरेक्टर और एक्सपर्ट के रूप में काम किए थे। हाल फिलहाल में इकबाल नियाज़ जी वेब सीरीज के लिए काम करने जा रहे हैं। इकबाल नियाज़ी जी हबीब तनवीर को अपना उस्ताद मानते हैं और उनके ऊपर किताब भी लिख रहे हैं। इकबाल नियाज़ी जी की धर्मपत्नी मुमताज़ नियाज़ी जी की उनकी सफलता के सफर में काफी योगदान दिया है। उन्होंने इकबाल नियाज़ी जी को हर कदम पर साथ दिया, जिसके चलते इकबाल नियाज़ी जी आज इस मुकाम पर पहुंचे। इकबाल नियाज़ी एक बहुचर्चित शख्सियत हैं। तमाम बड़े कलाकारों, प्रशंसकों और उनसे तालीम हासिल किए हुए लोगों ने उनके बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इकबाल नियाज़ी साहब मेरे बड़े परम मित्र हैं और तकरीबन 20-25 सालों से हमारा आपस में दोस्ताना है, याराना है और थिएटर के माध्यम से हम लोग कलाकार भी साथ में हैं। और जिस थिएटर नाटक का आपने नाम लिया आखिरी शमा, उसमें इकबाल नियाज़ी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत सुलझे हुए कलाकार हैं। उससे बेटर बात यह है कि इकबाल नियाज़ी साहब
बड़े परम मित्र हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनका जो ग्रुप है किरदार, बस उनसे ही उनका पूरा किरदार सामने आ जाता है। तो उनकी जो इमेज है वो उस ग्रुप के नाम से उनकी वो पूरे अपने आप में थिएटर के किरदार हैं। उनके बगैर मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा हमें। वो उर्दू एकेडमी में काम करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास शख्सियत हैं। इकबाल नियाज़ी जी, मैं ये कहूँगा कि ये थिएटर करते नहीं हैं, थिएटर को जीते हैं। थिएटर खाते हैं, पीते हैं। थिएटर इनकी आत्मा है, पैशन है, सब कुछ है। और इनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, ताकतवर रहें और सबके लिए मार्गदर्शक बनते रहें। थिएटर है और उस जुनून और थिएटर के बीच में अगर कोई एक नाम है तो मैं कह सकती हूँ कि वो इकबाल नियाज़ी है। इसने उर्दू थिएटर को एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया आज कि इस मुकाम तक दूसरे अब पहुँच नहीं पाएंगे। और उनकी जो लिखावट है वो प्रेजेंट दौर में जीते हैं। वो मतलब ऐसे नहीं है कि उर्दू लिटरेचर जो पुराने ज़माने का है, मतलब आप कहेंगे कि अदब के दायरे में, वो अदब के दायरे में नहीं रहते। अगर उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान ड्रामे के अंदर गाली देगा तो वो देते, बेझिझक देते, क्योंकि आज वही चल रहा है और वो आज की बातें लिखते हैं। ड्रामे को लेकर इकबाल नियाज़ी एक जुनूनी आदमी है। मेरे ख्याल से वो लोग कहते हैं ना कि उनका उड़ना बिछौना सब ड्रामा है, तो मैं कहूँगा सिर्फ उड़ना बिछौना नहीं बल्कि रात दिन घंटे मिनट सेकंड सब उन्होंने ड्रामे के लिए वक्फ कर दिए। और इकबाल नियाज़ी की जो शख्सियत है वो अपने आप में पूरी मुकम्मल है। अगर वो स्टेज पर चले जाएं तो बैक वक्त वो एक्टिंग भी कर लेंगे, वो डायरेक्टर भी है, वो राइटर भी है, वो कोऑर्डिनेटर भी है, वो एक साथ सारे काम कर लेते हैं और बड़ी बखूबी से सारे काम अंजाम देते हैं। कि इकबाल नियाज़ी एक स्टेज का एक ऐसा नाम है, बहुत बड़ा मोतबर नाम है, जिसके साथ कई सीनियर सागर सरहदी साहब से लेकर गुलजार साहब से लेकर कई अभी हाल ही में टॉम वॉल्टर जैसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। तो ये उसकी अपनी एक शनाख्त है और ड्रामे से बहुत पुराना ताल्लुक़ है और ख़ास तौर से इकबाल नियाज़ी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मेरा। कॉलेज के ज़माने से वो हमारे जूनियर रहे हैं और ड्रामे हम लोग बहुत वक्त से करते रहे। एक ऐसा इंसान है जिसने अपने आप को ड्रामा फन के लिए, उर्दू के लिए, सकाफत के लिए, कल्चर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी कि आपने मुझे किरदार आर्ट एकेडमी में जगह दी और K2M में वर्कशॉप करने के लिए भेजा। मैं शुक्रगुजार हूँ। नमस्ते सलाम, मैं एनी, मॉडल एक्ट्रेस जर्नलिस्ट फ्रॉम कोलकाता। इकबाल सर से मैं तब मिली जब लास्ट ईयर उन्होंने एक ऑनलाइन मोनो एक्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था और मैंने वहां पार्टिसिपेट किया। इसके बाद धीरे धीरे मैं सर के बारे में जानने लगी और उनके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए तो मुझे पता चला कि पिछले 40 सालों से हिंदी और उर्दू थिएटर के जगत में इकबाल सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो एक महान डायरेक्टर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े क्रिएटिव राइटर भी हैं और थिएटर में ही नहीं बल्कि वेब सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स में भी वो अपने डायरेक्शन का कमाल दिखा चुके हैं। सूत्रधार संस्था इंदौर में हिंदी नाटक प्रतियोगिता 2021 में बतौर जज जनाब इकबाल नियाज़ी साहब मदऊ किए गए थे। वहीं पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो एक बेहतरीन अच्छे शायर, अफसाना निगार, ड्रामा निगार के साथ साथ अच्छे इंसान भी है। उनकी तारीफ में मैं बस अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर उनकी नज़र करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। इकबाल नियाज़ी के 3 बच्चे हैं। उनका बेटा मोइन नियाज़ी, उनकी छोटी बेटी सानिया इरम और बड़ी बेटी डॉक्टर तमसील सैयद। बेटा मोइन नियाज़ी पेशे से इंजीनियर हैं और 52 से भी ज़्यादा शो में म्यूज़िक दे चुके हैं। उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर तमसील मेडिकल डॉक्टर हैं और थिएटर के प्ले में एक्ट भी करते हैं। उनकी छोटी बेटी सानिया पेशे से टीचर है।
वो भी प्ले में एक्ट करती हैं और उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम दर्ज कर चुकी हैं। किरदार आर्ट एकेडमी से लगभग 150 अभिनेता जुड़े हैं। इकबाल नियाज़ी जी किसी बाग के मालिक की तरह नई पीढ़ी में ड्रामा का बीज बोकर उसकी सिंचाई करने में रात दिन लगे हुए हैं। इकबाल नियाज़ी की मिसाल उस ऐतिहासिक इमारत सी है जिसकी बुनियाद में उनका लहू और पसीना शामिल है। जला के मशले जां हम जुनू सिफात चले। जुनू सिफात कहते हैं पागलपन, जुनून, जिनमें ऐसी खूबियाँ जो जुनून की खूबियाँ, बहुत ज़्यादा पैशन। तो जला के मशले जां हम जुनू सिफात चले, मतलब थिएटर वाले जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। जला के मशले जां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। और सब सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग। सुतूने दार कहते हैं फांसी का फंदा, नाटक वालों को वहां तक भी पहुंचना है। सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले।